बहू, मैंने लिस्ट तैयार कर दी है। अपने मायके जाओ तो ये लिस्ट लेती जाना और अपने मम्मी पापा से कह देना हमें सामान इस लिस्ट के अनुसार चाहिए। मैं इस बार कोई कमी नहीं चाहती हूँ। मंजुला जी अपनी बहू गरिमा को लिस्ट पकड़ाते हुए बोलने लगती हैं। लिस्ट को हाथ में लेकर गरिमा एक पल के लिए तो लिस्ट को देखती रह गई। उसे इस तरह देखकर मंजुला जी बोली, अरे अब देख क्या रही है, ले जाकर अपने बैग में रख ले ताकि इधर उधर गुम ना हो जाए तुझसे, और तुझसे संभाल कर नहीं रखते बनता तो मुझे बता दे, तो मैं इसे पवन को दे दूंगी, वो ही दे देगा अपने ससुर को। मंजुला जी गरिमा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली। ये देखकर गरिमा बोली, पर मम्मी जी हमारी कल तो बात हो गई थी, भला मम्मी पापा इतना सब कहाँ से देंगे, अभी अभी तो उनकी सर्जरी हुई है। तो मैं क्या करूं? उस सर्जरी के पैसे भी तो तुमने लगाए थे। तुम्हारे माता पिता को तुमसे लेते हुए शर्म नहीं आती? अब तुमने पैसे दिए हैं तो बदले में क्या तुम्हें वो इतना सा भी नहीं दे सकते? तुम तो वो पैसे लेने को तैयार नहीं हो, तो कम से कम बदले में इतना तो कर सकती हो। पर मम्मी जी, पैसे मैंने इसलिए तो नहीं लगाए कि बदले में मम्मी पापा मुझ पर इतना खर्च करें। आखिर भैया का बिजनेस पूरा ठप हो गया है, पापा की बीमारी में थोड़े बहुत पैसे लगा दिए तो हर्जी क्या है, आखिर कमाती हूँ, थोड़ा बहुत उन पर खर्च कर सकती हूँ। गरिमा ने अपनी बात रखनी चाहिए। अरे वाह बहू, तुम्हारा तो बहुत बढ़िया है। रहती यहाँ हो, खाती यहाँ का हो और खर्च उन पर करोगी। एक तो हमसे बिना पूछे पैसे दे दिए, ऊपर से अब ये नाटक कर रही हो। अरे अभी तुम्हें कौन सा कमा रही हो बेटे, होने दो। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप से इस लिस्ट को दो और उन्हें देकर आओ। आखिर समाज में हमारी भी कोई इज्जत है। पर मम्मी जी, मैं कमा नहीं रही हूँ तो क्या हुआ, पापा की बीमारी में जो पैसे लगाए थे वो तो मेरी सेविंग के लगाए थे, मैंने तो पवन जी से कोई पैसे भी नहीं लिए। गरिमा ने कहा, अरे वाह, मायके के लिए तो अब मेरा तुम्हारा होने लग गया। भूलो मत, अब तुम इस घर की सदस्य हो, तुम्हारी कमाई पर पहला हक है। और रही बात सामान की, तो तुम्हारी बेटी थी तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरे पोते का मुंडन है, इसमें मुझे कोई कमी नहीं चाहिए। ये कहकर मंजुला जी अपने कमरे में चली गई। गरिमा पर्ची को थामे ऐसे खड़ी रही। आखिर बेटी के टाइम पर भी क्या कमी रखी थी, उस समय भी काफी कुछ मांगा गया था, पर मम्मी पापा ने वो सब कुछ दिया। उस समय तो उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी। भाई का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो वे अच्छा कमा रहा था। पापा की नौकरी भी थी, लेकिन भाई की शादी में सब कुछ गलत हुआ। भाभी पहले से ही किसी और को चाहती थी और माता पिता के दबाव में आकर शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद ससुराल में आकर तमाशे शुरू कर दिए। माता पिता के दबाव में आकर शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद मुकर गईं। अब वो खुलकर कह रही थी कि वह शादी को निभाना नहीं चाहती और अपनी जिंदगी उस शख्स के साथ जीना चाहती हैं जिससे साथ में वो प्यार करती हैं, इसलिए उन्हें तलाक देना चाहती हैं। पर तलाक के एवज में अच्छा पैसा भी चाहिए था। लेकिन भाई और मम्मी पापा पैसे देने से इनकार कर दिए। कोर्ट में केस चल रहा है और वह ससुराल में नहीं रहना चाहती। आखिर केस लंबा खींचते देखकर मम्मी पापा ने पैसे देकर इस आफत से खुद को मुक्ति दिला ली। लेकिन इन सब से चक्कर में भाई ने काफी कुछ गंवा दिया। इस कारण वो अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाया और धीरे धीरे कर उसका बिजनेस ठप हो गया। पहले शादी का खर्चा, उसके बाद तलाक, इन सब में पापा के सेविंग के नाम पर भी कुछ नहीं बचा। उसके बाद पापा को हार्ट अटैक आ गया, इसके कारण बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। घर की माली हालत खस्ता थी, इसलिए गरिमा ने अपने पास से अपनी सेविंग निकालकर भाई को दी थी। भाई ने कहा था जब उसका काम ठीक होगा तो वो पैसे चुका देगा, लेकिन गरिमा ने इसके लिए मना कर दिया। बस यही बात उसकी सासू माँ को चुभने लग गई थी। अभी गरिमा सोच रही थी कि इतने में पवन आया और उसे चुपचाप खड़ा देखकर उसने पूछा, क्या हुआ गरिमा, क्या सोच रही हो? चलो देर हो रही है, फिर शाम को वापस भी तो आना है। पवन जी, मम्मी यह पर्ची दी है और कही है कि प्रिंस के मुंडन पर उन्हें मम्मी पापा से ये सारा सामान चाहिए। भला मम्मी पापा कहाँ से लाएंगे और दे पाएंगे? पर्ची दिखाते हुए कहती है, लाओ दो मुझे, मम्मी से मैं बात कर लूंगा, अभी तो फिलहाल तुम चलो। ये कहकर पवन गरिमा को लेकर वहां से रवाना हो गया। शाम को जब लोग वापस आए तो मंजुला जी ने घर में घुसते ही गरिमा से पहले सवाल यही किया, बहू मैंने जो बोला था वो काम कर दिया तुमने?
उनकी बात सुनते गरिमा ने पवन की तरफ देखा तो पवन ने उसे अंदर आने का इशारा किया। गरिमा के अंदर जाते पवन ने मंजुला जी से कहा, मैंने उसे मना कर दिया वो पर्ची देने के लिए। क्यों? क्योंकि रीति रिवाज का तो देना ही पड़ेगा ना। फिर क्यों? ऐसे मुंह उठाकर चले आएंगे क्या उन्हें मम्मी पापा? वो अपनी खुशी से देंगे, हम मांग कर नहीं लेंगे। और रही बात बेटे के मुंडन की, तो मेरा बेटा है, मैं इस काबिल हूँ कि मैं उसका खर्चा उठा सकता हूँ। तो खर्चा तो तू उठा रहा है ना, लेकिन ये तो सगुन के तोहफे के तौर पर है। ऐसे कैसे तोहफे मम्मी जी मांग कर लिए जाते हैं, जिसके लिए बकायदा पर्ची बनाई जा रही हो? क्यों मांगे जा रहे हैं? पवन की बात सुनकर मंजुला जी चिढ़ते हुए बोली, देख पवन, ये रीति रिवाज का है, इसलिए मांग रही हूँ, पर उनका देने का हक है। हम भी दूसरों से लेकर बैठे हैं तो हमें भी देना पड़ेगा। एक तो बहू पहले ही इतना पैसा देकर बैठी हुई है उन लोगों को, और इतना सा सामान भी नहीं ले सकते वो लोग क्या? हम उनसे तो अपने सगुन के नाम पर नहीं मांग रहे, उनका रिवाज है वही मांग रहे हैं। पवन के बोलते ही गरिमा जी, अपने मायके में इतनी मुसीबत आई है उसके बावजूद भी सब कुछ जानते हुए आप इस तरह की बातें कर रही हैं। एक पल के लिए भी आपको यह नहीं लगा कि मैं पर्ची कैसे भिजवा रही हूँ? कम से कम इतनी इंसानियत के नाते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने हर मुसीबत में हमारे परिवार का साथ दिया था, पर आज उसका परिवार तकलीफ में है तो आपको भी साथ देना चाहिए। पर आप ऐसा बचपना कर रही हो, अगर उसके मन में आप उतर गई तो आने वाले वक्त में तकलीफ ही तकलीफ होगी। सगुन के रहने ही दो मम्मी जी, उसे जबरदस्ती का सिर दर्द मत बना। और फिर ऐसे सगुन का क्या काम जो रिश्ते खराब करें और जिंदगी भर की टीस छोड़ जाएं। तो दोस्तों, आपको छोटी सी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।